तो दुर्गे माता को भेजा। दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती मां को भेजा था। और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो, कभी न कभी ईश्वर भेजेगा किसी को, और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। सोचिए दोस्तों, जिस जमीन को दुनिया इस्लाम का गढ़ कहती है, जहां हर गली मोहल्ले में अजान की आवाज गूंजती है, जहां नमाज और मस्जिदों का माहौल सबसे गहरा माना जाता है, अगर वहीं अचानक जय माता दी के नारे गूंज उठे तो कैसा नजारा होगा। यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी और दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यह कैसे संभव है। लेकिन ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वो दृश्य जहां लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि देवी मां का जयकारा लगेगा। वहीं दुर्गा मां की आराधना की गूंज सुनाई देने लगी। यही तो है मां की शक्ति, जो किसी भी सरहद, किसी भी मजहब और किसी भी दीवार से बड़ी है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले चल रहे हैं जहां मजहबी सरहदें भी मां दुर्गा के जयकारों को रोक नहीं पाई। सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान की गलियों में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, अफगानिस्तान के कठोर पहाड़ों पर और यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में भी जब नवरात्रि की गूंज उठती है तो यह साबित हो जाता है कि मां की शक्ति हर सीमा से परे है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का प्रमाण है जो इंसान को मजहब, जाति और सीमाओं से ऊपर उठाकर भक्ति की एक धारा में जोड़ देती है। यही कारण है कि मुस्लिम देशों की धरती पर मां दुर्गा का चमत्कार आज पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ महसूस किया जा सकता है। पाकिस्तान का हिंगलाज शक्तिपीठ, जिसे नानी का मंदिर भी कहा जाता है, मां की शक्ति का ऐसा धाम है जिसने समय और परिस्थितियों की हर कठिन परीक्षा को पार कर लिया है। मान्यता है कि यही मां सती का मस्तिष्क गिरा था और तभी से यह स्थान भक्तों के लिए सबसे पवित्र शक्तिपीठों में गिना जाता है। सोचिए, जिस देश में हिंदुओं पर तरह तरह की पाबंदियां हैं, जहां मंदिरों पर हमले आम बात है, वहीं यह मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ का नजारा अद्भुत होता है। लाखों भक्त मां के दरबार में पहुंचते हैं। घंटियों की गूंज और जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। इसे नानी का हज भी कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय मुसलमान भी इस स्थान को पवित्र मानते हैं और यहाँ आकर माथा टेकते हैं। ये वही चमत्कार है जो दिखाता है कि मां की शक्ति किसी मजहब की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है और उसकी गूंज पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी माहौल में भी सुनाई देती है। इतना ही नहीं दोस्तों, मां की महिमा अजरबैजान तक भी पहुंच गई है, एक ऐसा देश जहां मुस्लिम आबादी लगभग पूरी तरह हावी है। वहां मौजूद है टेम्पल ऑफ फायर, एक प्राचीन स्थल जहां सदियों से अग्नि बिना रुके जल रही है। इस अनंत ज्योति को लोग मां की उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं और श्रद्धा से पूजते हैं। सोचिए, भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक विदेशी धरती पर मां की आराधना इतनी गहराई से बस इसलिए होती है कि वहां विश्वास है। वो न केवल इतिहास का हिस्सा है, बल्कि आज भी लाखों दिलों में आस्था का केंद्र है। ये साबित करता है कि मां की शक्ति किसी भूगोल या मजहब तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है और हर जगह अपने भक्तों को मार्ग दिखाती है। काबुल की वही धरती जहां कभी कट्टरपंथियों ने बुद्ध की विशाल प्रतिमा को गिराकर दुनिया को हैरान कर दिया था,
वहीं आज भी माँ दुर्गा का मंदिर अक्षुण्ण खड़ा है। कहते हैं जब चारों ओर विनाश का तांडव मचा हुआ था, तब भी माँ की शक्ति ने इस मंदिर को ऐसे बचाए रखा जैसे किसी अदृश्य कवच ने इसे ढक कर रख लिया हो। यही तो चमत्कार है, माँ का आशीर्वाद जो हर